उसको जाकर देखना चाहिए। और क्यों ना भजन किया तूने हरि का, ओ तेरा जन्म सफल हो जाता कब का। इंद्र मेरा नाम, वेद पर्या के बीच बिना कहा मुझे राम। सुनिए मेरे लाल देव, भैया महाराज सभा करो तैयार, फर्श बिछाओ जगमगा होने वसुमा। ब्रह्मा नारायण का रोशन सबको हाजिर किया जाए। आज हमारा दरबार सोना कैसे नहीं वो राज्य में आकाश पीछे से हिल जाए, दीवार मुख से बोल उठे, मुर्दों की बत्ती से खिल जाए। दरबार में आनंद ले रहा है, परंतु उसे यह पता नहीं है कि देवर्षि नारद जी दरबार में आए। ठीक है, मैं अपने मति के अनुसार जो भी करूंगा अच्छा करूंगा। ज्ञात नहीं भक्त के प्रणाम भी नहीं कर सकते। और हमारे दरबार में पधारे, हम उनके स्वागत के लिए चलते। ऋषिराज, यह सेवक आपके चरणों में प्रणाम करता है। हे देव, भोलेनाथ है? हाँ, वो कैसे? देखो वो तो हमारे गुरु हैं। देखो, हम परमात्मा के भजन के अलावा और हम कुछ करते ही नहीं है। अच्छा, हमने जीवन में सिर्फ एक ही कार्य किया है कि परमात्मा का भजन। तो हमें इस बात का सबसे ज्यादा विश्वास है और हम जानते हैं इस बात के बारे में कि जो सबसे छोटा राज्य है देवताओं का है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। देखिए भोलेनाथ, हमारा कार्य है इधर उधर भ्रमण करना। आज मैं इसी मार्ग से गुजर रहा था। मैंने सोचा कि भोलेनाथ से मिलता चलूं, परंतु भोलेनाथ, जो आपका पुत्र है, आपका शिष्य, हमारे शिष्य हैं। हाँ देवेंद्र, देवराज इंद्र। वो क्या कह रहा था भोलेनाथ? क्या कह रहा था वो? आपको पता नहीं है, आपको किसी भी चीज का कोई पता नहीं है, परंतु देवेंद्र ऐसे कह रहा था कि मैं भोलेनाथ के कैलाश पहाड़ के टुकड़े करूंगा। हमारे कैलाश पर्वत पे? हाँ, क्योंकि जो देवताओं का छोटा राज है वो तो मुझे दे दिया और देवताओं का राज खुद ने संभाल कर रख लिया। नहीं, देवराज इंद्र ऐसा कदापि नहीं कर सकता है, क्योंकि वह हमारा शिष्य है। देखो भोलेनाथ, देवर्षि नारद की बातों पर विश्वास करो। लीजिए भोलेनाथ, लीजिए। और सुन गणपति की आए, फिर एक दिन आती हो ये तो घोटू रोज न घोटी जाए। बम भोला बम भोला बम भोला, सुन बम भोला बम भोला बम भोला। हम भोले से प्यार है, तेरे घर आई भाग मेरे है फूटे। राम करे सा हो जाए सिलबट्टा, अब टूटे अब टूटे अब टूटे। अरे रोज रोज की रगड़ी झगड़िए हमसे सही न जाए। तेरी एक दिन की हो ये तो घोट रोज न घोटी जाए। अरे भोला भक्त तुम्हारी, मैं घोटत घोटत हारी, हमसे ना घोटी जाए। तेरी एक दिन की हो ये तो घोट रोज न घोटी जाए। बम भोला शिष्य से छल है, कपट है। नहीं पुत्री, सबसे बड़ा राज्य है देवताओं का, वो हमने आपको दे रखा है। और जो देवता का राज है, वह राज आपसे नहीं चलेगा। क्यों नहीं?
तो हमारे कैलाश पर्वत के टुकड़े टुकड़े कर देगा। खामोश। नहीं, कदापि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम्हारी यही जिद है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो ठीक है, आज से 30 दिन बाद हमारी एक शक्ति आएगी। वही शक्ति को, वही शक्ति देखते का राज्य में लेके आएगी। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, आपने ये क्या कर दिया? आपने ये क्या कर दिया? ये तो बच्चा है, और इसको आपने देतू का राज दे दिया। एक शक्ति ऊपर लाएंगे। कमंडल तैयार है, बताओ क्या किया जाए? समुद्र में डाल दीजिए। समुद्र में डाल दे डायरेक्ट। ठीक है, ठीक है। हे भोलेनाथ, समुद्र में उबाल आ रहा है। उबाल आ रहा है। एक बालक बम है। आग से लिपटूंगा मैं, आग से लिपटूंगा मैं, खेलूंगा गठोर से, विश्व के मस्तिष्क में चढ़ जाऊंगा अपने भुजाओं के जोर से। यह मेरे भय से पृथ्वी आकाश मौन है। हम है जगत के नारायण, हमसे बढ़कर कौन है? किसने उत्पन्न किया है हमें? पिताश्री को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सुन रहो पुत्र, कहिए पिताश्री, हमें उत्पन्न करने का कारण? हे पुत्र, देवराज इंद्र ने हमारे साथ छल और कपट किया है, हमारा अपमान किया है, उसका बदला लेना है। पहला कारण यह है, आप जल से उत्पन्न हुए हो, इस कारण से तुम्हारा नाम जालंधर रखते हैं। अच्छा, जल से हमारी उत्पत्ति है, इसलिए हमारा नाम जालंधर रखते हो। उस देवराज इंद्र ने तुम्हारा घोर अपमान किया है। पिताश्री, आप चिंता ना करें, आज से देवराज इंद्र का नाटक बंद और जालंधर का नाटक चालू। आप ये क्या कर रहे हो? आप ये क्या कर रहे हो भोलेनाथ? ये दैत्य बालक है, ये दैत्य बालक है, और आप इनको अपनी शक्ति दे रहे हैं भोलेनाथ। नहीं भोलेनाथ, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप इस दैत्य बालक को अपनी शक्ति मत दीजिए, वरना आपको ही एक दिन पछताना पड़ेगा। पार्वती, ये हमारा पुत्र है, हमारे से, हमारे गण से उत्पन्न हुआ है। शक्ति वो है जिसके ऊपर भी वार करे उसके सीने में पार हो जाती है। ये अच्छा, मैं इस शक्ति का प्रहार जिस पर भी करना चाहूंगा, इस शक्ति का प्रहार उस पर अवश्य होगा। क्यों नहीं? त्रिलोक में ये विजय रूप है। यदि मैं इस शक्ति का प्रहार आप पर करना चाहूं तो? हमारे ऊपर भी यह शक्ति प्रहार कर सकती है। वाह तब तो इस शक्ति का प्रहार सब पर हो सकता है। तो जाओ भोलेनाथ, जाके कैलाश पहाड़ों में जाकर मस्त रहो। आज से कार्य हमारे ऊपर छोड़ दो। मैं अभी देखता हूं उस देवराज इंद्र को, कल का सूर्यास्त वो देख नहीं पाएगा। जाओ। हाँ पुत्र, हमारा समस्त आशीर्वाद है। उंगली बनानी है। कहाँ जाएगा देवराज? ये कहाँ जाएगा? मेरे ब्रह्मलोक में क्या आवाज सुन रहा हूँ? वीर, आप कौन हो? कहाँ से आए हो? कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हारा नाम है? मैं भगवान शिव का पुत्र हूँ, मेरा नाम जालंधर है। लेकिन आप कौन है?
क्या? धन्य है। और आपकी वीरता पर प्रसन्न होकर हम अपना सुदर्शन चक्र आपको देना चाहते हैं। सुदर्शन चक्र? जी हाँ। वाह! तीनों शक्तियां मेरे पास आ गई है। अब मुझे कोई हरा नहीं सकता, मुझे संसार में कोई परास्त नहीं कर सकता। मैं बलिष्ठ हो गया हूँ और तीनों की शक्तियां। काल हूँ काल, काल का नाम महाकाल और महाकाल का तीसरा नाम जालंधर। और जब ये जालंधर किसी की मौत बनकर पहाड़ बनकर गिरता है तो उसके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। आज से देवराज तेरे सारे रास्ते बंद हैं। तेरी जिंदगी और तेरी मौत का फैसला मेरे हाथ में है। और आज मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि कदापि तू कैलाश पहाड़ की तरफ जाना तो क्या, देखना भी पसंद नहीं करेगा। सुनो, तुम हमारे राज में रहते हो, हमारे राज में खड़े हुए हो और हमें चुनौती दे रहे हो। इस देवते वाले से संग्राम करना होगा। यदि इस संग्राम में यदि विजय तुम्हारी हुई तो हम स्वयं अपने हाथों से असुरों का ताज तुम्हें देके जाएंगे। और इस संग्राम में यदि विजय हमारी हुई तो असुरों का ताज हम पहनेंगे, हम जालंधर पहनेगा। देवराज इंद्र, हाँ आज मैं हाँ शक्ति को हराकर विजय होकर हमारे कैलाश पर्वत में आ रहा होगा। अच्छा क्यों नहीं? क्यों नहीं, आने दो। विजय हमारा आया है। गिलास लाइए दूध का, दूध पिलाइए हमारे पुत्र को। आओ पुत्र, दूध पियो। अरे काहे का दूध? अरे भोलेनाथ, वो जो आपने चैत्र वाला भेजा था वो राज तिलक तो नहीं बल्कि मेरा प्राण लेवा हो गया। क्या चाहिए? बचाइए। आपको राज्य मिल गया? अरे नहीं चाहिए मुझे, वो राज आपके रख ले। नहीं पुत्र, अरे मुझे राज लीजिए। क्या? अरे वो तो मेरे प्राण लेने के लिए तैयार हो गया। अब मेरी रक्षा कीजिए। जो सबसे बड़ा राज्य है वो राज्य संभालिए आप। ये दुर्दशा क्या? वो सबसे बड़ा राज्य है। मैंने उसे इधर आता देखा है, इधर भागता हुआ देखा है। नहीं पुत्री। कहो माताश्री, हाँ नहीं। क्या वो देवराज इंद्र इधर आया है? नहीं पुत्री, यहाँ पर कोई नहीं आया है। यहाँ कोई पर- नहीं है? हाँ नहीं पुत्री, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। वो यहाँ पर नहीं आया। नहीं आया? नहीं आया। तो फिर इसका मतलब यह है, आता तो मैंने उसे यहाँ देखा है। ये दोनों मुझसे झूठ बोल रहे हैं। लगता है मुझे अपने क्रोध का भयंकर रूप इन्हें दिखाना पड़ेगा। आप मेरे पिताश्री हैं, मैं आपका पुत्र हूँ। पिता और पुत्र के बीच में शत्रुता हो जाए तो जालंधर उसे अपने पिता के समान नहीं, अपने शत्रु के समान समझता है। इसलिए
हुआ है आपके साथ? क्या हुआ ब्रह्मा? बोलो। क्या इंद्र था, इस कारण से देवता का राज देने के लिए हमारी शक्ति गई थी, उस शक्ति से वो है। तो आप ब्रह्मलोक में जाकर के और तुम्हारी माँ ब्रह्मानी है उनकी गोद में जाकर के लेट जाओ। अच्छा जाओ। ठीक है, लेकिन वह निशाचर कहता हूँ, मैं हताश होकर के कहता हूँ कि मैं हाथ जोड़ करके विनय भी करता हूँ, आप मैं से तो बड़े समय आप दैत्यों का राज करते करते इन्होंने